मुजफ्फरनगर लोकसभा में इस वक्त मैं मौजूद हूं और रास्ते से हम लोग जा रहे थे। कुछ लोग हमें यहाँ मिले हैं, उनसे जानते हैं कि चुनाव कैसा है। आपको मालूम है कि जो 3 पार्टियां हैं उनके प्रत्याशी मैदान में हैं, बसपा, सपा और भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद हैं। सर, क्या है चुनावी माहौल और क्या है आपके मुद्दे? हमें तो भैया ये अब्दुल्ला तो करवा दो भाई। आप बताओ बाबू जी, आप बताओ क्या चुनाव है, क्या मुद्दे हैं आपके यहाँ? हम तो अभी थोड़ी देर पहले ही बात कर रहे थे यहाँ से इसके बारे में ही, क्या नाम, जो प्रजापति जो उठ रहे हैं इनके बारे में बात कर रहे थे सुबह, अभी थोड़ी देर पहले ही। ये प्रजापति खड़े हैं यहाँ से। अच्छा। हाँ, इसके बारे में बात कर रहे थे। हाँ भाई। और संजीव बालियान भी हैं, हरिंदर मलिक। उसे तो कह रहे थे यहाँ तो कोई मतलब ही नहीं उसका, संजीव बालियान का था। इन लोगों में है, खासकारों में बस। अच्छा। थोड़ा बहुत इनमें होंगे, पर कश्यप लोग हैं उनमें होगा। और तो यहाँ नहीं, किसी में भी, प्रजापति में भी नहीं है, मुस्लिमों में भी नहीं है। और क्या है यहाँ मुद्दे, क्या है यहाँ के स्थानीय? भाई मुद्दे का तो हमें पता नहीं भैया। कुछ समस्याएं तो होंगी कुछ ना कुछ। हमारी कोई समस्या मारता तो कोई बन जाओ, हमें तो कोई दिक्कत है नहीं, हमें तो खाना खाना हुआ। आप बताओ कि किसका वोट है यहाँ पे? आप बताओ जी जी हमारा जो मुद्दा है, हमारी जो समस्या है, हमारी समस्या है रोजगार। हम रोजगार के मुद्दे पर वोट देंगे और उस कैंडिडेट को वोट देंगे जो हमारे बीच में रहना पसंद करेगा। और इसके अलावा जो है मुझे हमारे छोटे मोटे मुद्दे, मतलब हमारे रोड हैं और जो कई सरकारें देखी हैं आपने। योगी जी की सरकार चल रही है, पहले अखिलेश जी की थी, फिर पहले बहन मायावती की सरकार थी। तो सब सरकारों में क्या क्या आपको बढ़िया लगा? बस मायावती की हमें तो सबसे अच्छी लगी जी। कम से कम उसमें काम तो हुआ, कैंडिडेट मिलने भी आ जाता, समस्या सुनने भी आ जाता। लेकिन इन 10 सालों में तो कोई यहाँ कोई आया ही नहीं कैंडिडेट। योगी जी जैसे विकास के बहुत सारे वादे कर रहे हैं जी, विकास यहाँ तो कोई ऐसा खास विकास है नहीं जी। यहाँ पे कोई ऐसा खास विकास नहीं है। जो विकास है बस उसकी बात है कि जिसका पलटा भारी है, जिसका कैंडिडेट है, जिसके पास आ रहा जा रहा, बहुत सी का हो रहा, बाकी तो और तो सब पागल है। अच्छा, नफरत की राजनीति को बढ़ावा मिला है आजकल। टीवी मीडिया जो है बहुत सी ऐसी बातें करता है जो नफरत की राजनीति बढ़ाते हैं। इधर नफरत फैला रहे, भाजपा वाले फैला रहे हैं नफरत। मीडिया का यहाँ में योगदान है। मीडिया ज़्यादा कर रही है, मीडिया टीवी की मीडिया है। हाँ, वो मिला फैला रही है। हिंदू मुस्लिम यही है बस। और हिंदू मुस्लिम के नाम पे वोट ले रहे हैं। तो कौन कौन सी पार्टी जो प्रत्याशी हैं आपको लग रहे हैं बढ़िया इस बार के लिए? इस टाइम तो यहाँ जब कोई ज़्यादातर तो यहाँ यही है, क्या नाम, सपा। हम तो सपा को ही सपोर्ट करेंगे। अच्छा जी। प्रत्याशी कौन है? प्रत्याशी हरिंदर मलिक आया, उन्हीं को वोट देंगे, उसे ही सपोर्ट है पूरा। और आपसे मैं जानना चाहूँगा, आप बताओ मुझे कि जो मुजफ्फरनगर है, आपको मालूम है यहाँ पे हिंदू मुस्लिम के दंगे भी हुए थे 5 साल, हाँ 13 की बात है। और उस टाइम सपा सरकार चल रही थी, है ना। हाँ, उन पे आरोप भी लगा कि यहाँ दंगे हो रहे हैं, आप सैफई में जो है वो नाच गाने कार्यक्रम बॉलीवुड का देख रहे हैं। जी। तो क्या आपका रुख है इन सब मुद्दों को लेकर? नहीं, दरअसल मुद्दा रुख तो ये है, जो संजीव बालियान जी हैं वो कभी यहाँ से आए 10 सालों में, और वो तो कहते हैं, विक्रम सैर जो विधायक रह चुके हैं, कि भाई हमें तो हमारी वोटिंग चाहिए। तो जो मूवमेंट्स हैं उनकी, हरिंदर मलिक जी हैं जो सपा से हैं, वो सबकी चाहते हैं कि सबकी मोडविले विकास के मुद्दे बात करते हैं, वो कोई बात करते ही नहीं। थोड़ा बहुत विकास, तो विकास के नाम पे विकास हुआ ही नहीं कभी यहाँ से। रोजगार तो बिल्कुल एंड हो चुका है, जो कोई नहीं है। सांप्रदायिक के लिए बात करा लो, तुरंत अभी कर लेंगे। स्टेज पर खड़े हो भड़काओ भाषण देना, लड़ाई की बात करना। अभी ये तुम मड़कमीपुर में देख लो जाके, संजीव बालियान पथरा हुआ है। वो इसलिए हुआ है, वहाँ बदतमीज की गई थी उन गाँव के वहाँ से जो लोग थे, इन्होंने की थी। उनके वहाँ के लोगों ने बताया यहाँ से कोई मेल जेल नहीं, कभी नहीं आए 10 साल के अंदर। अब आएंगे, मीठी बात करें, भगाएंगे, फिर 5 साल के लिए फिर चले जाएंगे। नाले में कोई साफ सफाई नहीं है, एक सड़कें बनी है 20 साल में, वो भी कैसे उनके जो बनी है, बस, और कुछ नहीं है। जैसे ये हिंदू मुस्लिम आपसी टकराहट का जो माहौल, टीवी बहुत सारे मुद्दे हैं ना जो उनको उठाता है, ज़मीन पर कैसा है? क्या देखो, सब समुदाय के लोग रहते होंगे, हिंदुओं की बहुत सी बिरादरी रहती हैं, मुसलमानों की बिरादरी रहती हैं, तो आपस में वाकई में कुछ ऐसा होता है? नहीं, हाँ, ऐसा हो रहा हो गया, बहुत बदलाव है जी 2013 से, बिल्कुल सारा बदलाव। जहर जो है घोल दिया, बिल्कुल घोल दिया जी, पूरा जहर घोले, पूरा जहर ही है जी। कोई आपस में बात करने के लिए तैयार नहीं है। इधर जो है काश्तकार है, और इधर ये हमारे मजदूर भाई है, कुम्हार है, धीवर है। ये हमारा मोहल्ला है तेलियों का। रहने के लिए तो सब। किनका मोहल्ला है ये? तेली जो मुसलमान में जो तेली होती है। क्या आप नाम लिखते हैं पूरा? मतलब मलिक भी लगा दे, सरनेम भी होते हैं ना कुछ? हाँ, मलिक लगा दे। हाँ, मलिक लगा दे। ज़्यादातर तो मलिक ही लगा रहे फिलहाल।
हम इन 3 महल्ले के बीच में हैं, लेकिन हमें कोई दिक्कत नहीं है ऐसी। लेकिन ये जो मीडिया है, हालांकि उन्हें हमसे दिक्कत नहीं है, हमें उनसे नहीं है। रह रहे, सारे काम कर रहे, बोल रहे, चाले, सारी चीज़ ठीक ठाक है। लेकिन वे जो हैं ऊपर के, इनके मामला वे खराब करते, अन्यथा बात सब रह रहे, कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन नहीं। वोट डालने को लेकर क्या है इस बार माहौल आपका सबको? क्योंकि देखो, एक जो इंडिया अलायंस बना है, आपको मालूम है, वो बीजेपी को हराने के लिए मैदान में है। कि बीजेपी को हराना है, उनका कहना है। बीएसपी भी चुनाव मैदान में है, वो अलायंस का हिस्सा नहीं है, वो अलग चुनाव लड़ रही है बहन जी इस बार। तो क्या रुख लग रहा है आपको कि कौन हरा पा रहा है, किधर वोट जा रहा है? देखो जी, यहाँ तो ज़्यादातर हमारा तो जितने भी वोट हैं सारे जाके हरेंद्र मलिक को, और बाकी जो है इधर संजीव बालियान के कोई ऐसा खास रुख नहीं है, सिवाय जो है उधर के ही हैं जो खासगाय जो बीजेपी के कैंडिडेट है, बस वही रहेंगे। बाकी इधर का जो ज़्यादा रुझान है हरेंद्र मलिक पे रहेगा। पर जैसे जाट वोट है, वो तो जाट समुदाय से हैं, और जाट वोट तो बीजेपी के साथ जाता है, क्योंकि जैसे आरएलडी है, आपको मालूम है, आरएलडी जो पार्टी है, चौधरी अजीत सिंह जी की पार्टी जो है, जयंत चौधरी, वो बीजेपी के साथ चली गई है ना? तो हरेंद्र मलिक अलग है। ऐसा तो नहीं कि आपका वोट मिल जाए, उनका नाम, जाटों का नाम मिले उन्हें, तो फिर क्या होगा? नहीं, वो देखो, वो तो अब मान लिया बात करने से या घूमने से पता लगेगा भाई उनका क्या रुझान है, वो देखिए किस तरफ जा रहे। लेकिन हमारे जो रुझान है, हमारा तो उधर ही है। एक दारा सिंह प्रजापति नाम के प्रत्याशी भी हैं। हाँ, वे अभी आए हुए हैं, आगे आए हुए हैं, आज ही आज आए हुए हैं। आज आए हुए हैं। अब उनके विचार सुनेंगे तो नहीं, इनके ही हैं। अच्छा, भाजपा से आ रहे हैं, तो उनके विचार सुन के पता लगेगा जी वे क्या कहना चाह रहे, क्या समस्या लेकर आए, ये हमारी समस्या पर खरे उतर भी सकते हैं या नहीं। आपकी समस्याएं जो हैं उनकी क्या, आप बताइए सर, क्या कहना है? बस यही बात करेंगे जी इस बारे में। अच्छा अच्छा, हाँ जी, क्या कह रहे थे आप? बताओ जी, क्या समस्या है, क्या है? जो है ना, ज़्यादा से ज़्यादा जो वोट है वो हरिंदर मलिक को जाएगा, मुस्लिम वोट सबसे ज़्यादा, जो भी ये ज़्यादा से ज़्यादा है वो इसी जाएगा, और कौन जाएगा? अच्छा, पहले मुझे एक सवाल है, 2019 में गठबंधन हुआ था, मालूम है ना आपको? एक मिनट, एक सवाल सुन लो। 2019 में गठबंधन हुआ था, सपा, बसपा और आरएलडी का एक साथ थे। तो चौधरी अजीत सिंह जी, जयंत चौधरी के जो पिताजी हैं, अब नहीं है दुनिया में, वो यहाँ चुनाव मैदान में, तब कहाँ वोट किया था आपने? हाँ, मैं वो नहीं करा था जी। कौन से सिंबल पे? कौन से सिंबल लगाया था? नल पे जी, आरएलडी को दिया था। नल था जी, नल दिया था। साइकिल तब थी नहीं, हाथी तब था नहीं। सपोर्ट में नल को दिया था सपोर्ट उस टाइम पे। खतौली के उपचुनाव में क्या किया था आपने? नल को पूरा सपोर्ट करा उस टाइम पे, जब मदन भैया जीते, पूरी ताकत लगाई मुस्लिम ने, हर बिरादरी ने, मतलब बीजेपी को हराने के लिए मदन भैया को जिता के भेजा यहाँ से, आरएलडी के हैंडपंप पे लगा के। पर अब तो एक साथ सुनो, जयंत चौधरी तो वहाँ चले गए हो, अब बताओ। अब खत्म है, बस अब खत्म है उनका। पर वो तो प्रत्याशी दे रहे हैं अब भी, नहीं, प्रत्याशी दे या ना दे, के सपोर्ट हम तो उसे देंगे ना। अब क्या पता उन्हें मुसलमानों के वोटों की जरूरत ही ना पड़े, हाँ, ऐसा भी हो सकता है, कोई बात नहीं। बीजेपी के साथ चले गए ये ना। तो कह रहे हैं इस बात को ये तो इस बात को कह रहे हैं। लेकिन एक बात बताओ, जैसे अब तक तो जयंत चौधरी जो हैं वो बीजेपी के खिलाफ थे भाई, किसानों के मुद्दे पर भाई उन्हें बहुत कोस रहे थे, बहुत से सवाल कर रहे थे, अब तो वो खुद बीजेपी के साथ है। जी जी है? नहीं, तो वो बीजेपी के साथ है, लेकिन वो डरा धमका के गए ना वो वहाँ से, ईडी का डर था उन्हें जाने के लिए, वो तो पता नहीं कि उनकी समस्या क्या कि वो समस्या में नहीं थी, वो ईडी का ही डर था। लालच दिया गया, लालच, लोभ लालच दे के डरा धमका के पार्टी में जो बंदा ये कहता कि मैं 58-54 नहीं हूँ, मैं नहीं जाऊँगा, वो अचानक से चला गया एकदम, सिर्फ एक सीट के लिए, जबकि वो सीट भी उन्हें नहीं मिली। 2 सीट मिली है, वो 7 दे रहे थे, 5 में बात थी, वो 2 में उन्हें दिया, और वो भी 2 भी मिले ना मिले उनके ऊपर बात है। मायावती का क्या रुख है आपको यहाँ पे इस इलाके में? सरकार उनकी भी चली, अखिलेश से पहले उनकी चली 5 साल, फिर अखिलेश जी की चली, उनको ले क्या रुख है आपका? देखो जी, मायावती की सरकार अच्छी थी, बढ़िया थी, उसमें काम भी हुआ और गरीब की सुनवाई भी हुई। पर वो जीत नहीं रही हाँ, इसके चुनाव। हाँ, उनका जो है मतलब खाता ही नहीं हुआ, खाता ही नहीं खुला। और जो अब इनसे जो गठबंधन होता तो कुछ उसके बारे में सोचते। अब वे अलग हैं, अब अभी तो उनके सही मायने में कैंडिडेट का भी नहीं पता कि हमारे बीच में कैंडिडेट उनका आया कौन सा। तो हमारा तो यही है जी, फिलहाल तो हम हरेंद्र मलिक जी के साथ हैं, बाकी आगे आने वाले टाइम में पता लगेगा कि क्या हो सकता है।
हैं, क्या कह रहे हो, बताओ बताओ। हैं किसको किसको? जीतेगा उसे देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है भैया, जो जीतता रहेगा उसे देंगे, ये नहीं भाई साहब। बस तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। हम सड़क किनारे रुक गए, सब लोग जो हैं धूप से बचकर छाँव में खाट डाल के बैठे हुए थे हैं। हाँ, जब सब रोज़ेदार भी हैं, ये भी एक बात है। ये रोज़ आज क्योंकि आपको पता है कि सब रोज़े पे हैं और रमज़ान का महीना है, तो इसीलिए लोगों से मिले, उनकी विचार सुने, उनके जहन में क्या है, किस पार्टी को वो जिताना चाहते हैं। और वैसे राजनीति में जो अक़लियत समाज है उसकी भी अपनी एक वैल्यू है, मजबूत वोट है। क्योंकि अगर आप मेरठ देखें, मुजफ्फरनगर देखें, तो सबसे बड़ा एक चंक है वोट का। मेरठ में भी 5.5 लाख से ज़्यादा मुस्लिम वोटर हैं, मुजफ्फरनगर में भी 4.5 लाख, 5.25 लाख के आसपास मुस्लिम वोटर हैं। इसलिए डिसाइसिव वोट बन जाता है और मुस्लिम समाज जो है वो एक मुश्त वोट करने के लिए जाना जाता है। हालांकि सबकी अपनी मुख्तलिफ राय हो सकती है, कोई किसी पार्टी को वोट करे, दूसरा उस पार्टी को वोट ना करे। फिलहाल खतौली से मुजफ्फरनगर में इतना ही, कहीं और जाके किसी और इलाके में रुक के जनता से। DNN हिंदी को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं लाल रंग का सब्सक्राइब बटन और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस पर क्लिक करें। चैनल को जिंदा रखने के लिए नीले रंग का ज्वाइन बटन दबाकर चैनल को आर्थिक सहयोग करें।